लोकसभा इलेक्शन 2024 का बिगुल बज चुका है और जल्द ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वैसे तो अभी 2 महीने पड़े हैं। 1 जून तक उसकी आखिरी तारीख है, आखिरी चरण है जो चुनाव का है। उसके बाद 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इन चुनाव में फिल्मी सितारों का बहुत बड़ा एक रोल होता है दोस्तों। हमेशा से चला आ रहा है ये। फिल्मी सितारे भी चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा के या विधानसभा के। लोकसभा के चुनाव क्योंकि पूरे देश में एक साथ होते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे 10 जो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले फिल्मी सितारे हैं और जिनमें से 4 भोजपुरी के सुपरस्टार हैं दोस्तों। जी हाँ, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लोकसभा चुनाव के जो नेता हैं उनमें सियासत में वे कोशिश करते हैं आने की। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो काफ़ी समय से सियासत में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे स्टार हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंगना रनौत की। दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा आजकल उनकी हो रही है। हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट से वह लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। बेबाक हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है कि बोलने में वो कभी हिचकिचाती नहीं हैं। वैसे तो उन्होंने पहले भी संकेत दे दिया था कि वह लोकसभा के चुनाव लड़ेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंगना रनौत चुनाव के मैदान में कूदी हैं। उसके बाद अगर बात करें तो रामानंद सागर की रामायण में राम का रोल अदा करने वाले अरुण गोविल, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, वह मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे उनकी जन्मभूमि मेरठ ही है, वो मेरठ से ही बिलोंग करते हैं दोस्तों। यूपी का जो क्षेत्र है, यूपी की सीट है ये। तो इससे पहले वहाँ जो राजेंद्र अग्रवाल थे, पिछली बार उनका वो टिकट काटा गया है और अरुण गोविल साहब को ये टिकट दिया गया है। उसके बाद पवन सिंह, जी हाँ, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, वो आसनसोल से उनका नाम अनाउंस किया गया है दोस्तों। लेकिन उन्होंने टिकट लेने से, ये पश्चिम बंगाल का आसनसोल एक ज़िला है, वहाँ से उनको टिकट मिला है। वो उन्होंने पहले इनकार कर दिया था यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कि मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं दोस्त। उसके बाद बात करते हैं जो भोजपुरी के एक और सुपरस्टार हैं, रवि किशन साहब। दोस्तों बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म भी आई है। तो वो गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं, वहीं उनका संसदीय क्षेत्र है। वो फिर एक बार उनको भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में दोस्तों उतारा गया है। इस सीट से पहले योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ा करते थे। उसके बाद बात करते हैं मनोज तिवारी साहब की। भोजपुरी सिंगर और अभिनेता हैं मनोज तिवारी, काफ़ी बड़ा नाम है उनका। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद है वो। वे दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तिवारी पर भाजपा ने फिर एक बार विश्वास किया है दोस्तों। उसके बाद एक ऐसे कलाकार की बात करते हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत ही बेहतरीन एक अपना नाम भी कमाया और जिनको ड्रीम गर्ल का खिताब दिया गया है दोस्तों। तो हेमा मालिनी जी की बात करते हैं। हेमा मालिनी जी उत्तर प्रदेश के जो मथुरा की सीट है, वहाँ से पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और वहाँ की वह सांसद हैं और फिर एक बार उनको भाजपा द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वहीं से टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं स्मृति ईरानी की। दोस्तों अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी हैं और भाजपा की टिकट पर वह चुनाव जीत चुकी हैं पहले भी वहाँ से, और एक बार फिर उन्होंने भाजपा की टिकट उनको मिली है और उन्होंने राहुल गांधी साहब को हराया था दोस्तों। तो अभी वैसे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अनाउंस नहीं किया है। उसके बाद दिनेश लाल नरूआ
हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही बड़े एक कलाकार हैं, भोजपुरी कलाकार हैं दोस्तों। आजमगढ़ से उनको दिनेश लाल नरुआ को टिकट दिया गया है। उनका जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से दोस्तों होगा। आखिर में बात करते हैं कि बंगाली फिल्मों और टीवी एक्ट्रेस हैं सयोनी घोष दोस्तों। उनको जादवपुर, बंगाल का जो जादवपुर एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ से उनको टिकट उनका अनाउंस किया है। उन्होंने 2021 में टीएमसी ज्वाइन की थी। ये तो थे 10 ऐसे कलाकार, अभिनेता फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए जिनको इस बार चुनाव लड़ते हुए हम देखेंगे। वैसे तो पंजाब का जो गुरदासपुर का चुनाव क्षेत्र है, संसदीय इलाका है, वहाँ देवानंद साहब ने भी चुनाव जीता है। उसके बाद विनोद खन्ना भी रहे हैं और उसके बाद अंत में जो लास्ट में 2019 में चुनाव हुआ था, वहाँ सनी देओल साहब को टिकट मिला था और वो जीते थे। तो वो बहुत ही कम कभी कभार ही वो नज़र आए और उन्होंने अपने संन्यास ले लिया इस बार राजनीति से। तो इस बार गुरदासपुर का जो संसदीय इलाका है, एरिया है भाजपा का, वहाँ पर किसी भी कलाकार को टिकट नहीं दिया गया है दोस्तों। बल्कि वहाँ के जो विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं थे या जिन्होंने पहले 2 बार 3 बार शायद चुनाव जीता हुआ है, उन्हीं को टिकट दिया गया है दोस्तों। तो ये थे 10 ऐसे हमारे जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए कलाकार जो कि इस 2024 के चुनाव में अपना रंग दिखाएंगे या ये कह लीजिए कि वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।